कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तीर्थंकर समझाने के लिए भी झूठ है। जब तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं कि सुमेल ब्राह्मण ने सहयोग दिया है तो सहयोग ही दिया है और मिलता वही है। जम दन सही तम लहई, बोलिए मंत्र, नहीं जम जाई। जम दन सही तम लहई, जो दिखता है वो मिलता है। जो दिखता है, जिसको तुम देखते हो वो तुम्हें मिलेगा, जिसको तुम देखते नहीं हो वो तुम्हें मिलेगा नहीं। सुमेल ब्राह्मण में गसकमाल किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? सुमेल ब्राह्मण में गसकमाल किसको देख रहा है? दोस्त को देख रहा है, वो मित्र को देख रहा है, वो सहयोग देने वाले को देख रहा है। आप किसको देखते हो? आप किसको देखते हो? ये आचार्य कुंद कुंद का दिया हुआ मंत्र है। जम दन सही तम लही, जो दिखता है वो मिलता है, जो दिखता नहीं वो मिलता नहीं। ये देखने की दृष्टि और मैत्री दृष्टि का जागरण करने के लिए पर्युषण पर्व है। और गसकमान की बात सुन करके श्री कृष्ण पूछता है, नाम नहीं पता चल रहा था, श्री कृष्ण पूछता है कि उस व्यक्ति को मैं कैसे पहचान सकता हूं? श्री कृष्ण भी मास्टरपीस है, पता है उसको कि अरिष्ट ने में परमात्मा नाम नहीं बताएंगे। पूछने में मास्टर है, केवल उसको मैं कैसे जान सकता हूं? बोले तुझे जानने में जरूरत, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू जैसे यहां से लौटेगा और तुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, तुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। मेरे गुरुदेव फरमाते थे, बड़ी सुंदर मोरपंथ की आर्या वो बोलते थे, उसने फेड़ूची ने, किसी ने तुमको तकलीफ दी, किसी ने कष्ट दिया, उसको बदला नहीं देना, वो अपने आप हो जाएगा। और वही अरिष्ट नेमि परमात्मा ने श्री कृष्ण वासुदेव को कहा तुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं है, वो स्वयं ही तेरे सामने आएगा, तुझे देखने की जरूरत है नहीं है। तो जा, तो लौट, और वो तेरे सामने आएगा और तुझे देखते ही हार्ट फेल हो जाएगा। किन्हीं किन्हीं देखने तक हार्ट फेल हुए? हेलो, हुए कि नहीं हुए? जल्दी बोलो, तुम्हारा किसी को देख करके हार्ट फेल होता है कि नहीं होता है? हाँ? जिसको देख करके तुम्हारा दिल का ठोका बढ़ जाता है वो हार्ट फेल होने की प्रोसेस है। जिस सिचुएशन को सोच करके तुम्हारे हार्ट पर लोड आता है वो हार्ट फेल होने की प्रोसेस है। अभी समझ जाओ कि किसी को देख करके मेरे हार्ट पर लोड नहीं आएगा। उन्हें देखो ना मारा साहब, मारा छाती माते वजन आ जावे, इसो लागे कि मानो कोई मारा छाती माते पहाड़ रख दियो है। कोई रखा रखो नहीं है। सुमेल ब्राह्मण को श्री कृष्ण वासुदेव ने कुछ नहीं किया। सुमेल ब्राह्मण जब घर पहुंचता है रात भर नींद नहीं आती है, रात भर है नींद नहीं आती है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अगला परिणाम तो उसको पता ही था। और सुबह जैसी नींद खुलती जल्दी उठता है और दिमाग में गणित चलता है कि श्री कृष्ण वासुदेव परमात्मा के पास जाएंगे, परमात्मा को पूछेंगे और परमात्मा मेरा नाम बताएंगे और फिर श्री कृष्ण वासुदेव मुझे बुरी तरह से मारेगा। तो परमात्मा के पास जाकर के श्री कृष्ण वासुदेव लौटे, उसके पहले मैं भाग जाऊं। और उसको पता था कि श्री कृष्ण वासुदेव तो राजमार्ग से आते हैं। एक छोटा सा पूछ रहा हूं, बड़ी सुंदर बात है।
द्वारिका नगरी में दरवाजे बहुत थे, द्वारिका नगरी में दरवाजे बहुत थे, लेकिन एक दिशा में जाने के लिए एक ही दरवाजा था। आपके घर में कितने दरवाजे? आपके घर में दरवाजे कितने हैं? आपके घर को दरवाजे कितने हैं? कोई बोले से नहीं यार। हाँ, मैक्सिमम एक दरवाजे મને मालूम है, थाने मालूम नहीं लेकिन મને मालूम है। પણ એક દરવાજા માતે भी थाको वॉचमैन को नहीं है। घर के दरवाजे पर वॉचमैन घर का होना चाहिए कि पगार का होना चाहिए? बोलो ना, आज तो बात करी मैं थका साथ है, रोज तो बखान दू था ने। अरे मकान का वॉचमैन हायर होना चाहिए और परिवार का वॉचमैन घर का होना चाहिए। आज परिवार का वॉचमैन नहीं रहा, आज क्या वॉचमैन किराए के हो गए, और किराए के वॉचमैन को लेना देना क्या है? श्री कृष्ण वासुदेव आ रहे, इधर से सुमिल ब्राह्मण जा रहा है, मुंह छिपा करके भागना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव का भी मूड ऑफ है, और मूड ऑफ है तो वो भी राजमार्ग से, वो भी शॉर्टकट से आ रहे, वो भी किससे आ रहे, और ये भी किधर से जा रहा है? जिससे तुम बचने का प्रयास करते हो प्रवीण ऋषि तुम्हारे सामने आ ही जाता है। करे क्या है ना, ऐसा ही है ना। तो हास्या मुझे थाने लागे कि प्रवीण ऋषि, और जैसे देखा हार्ट फेल, वही गिर गया। ये विधि करना, अगली विधि आगम की, अगली विधि आगम की। मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि मैं अंतगढ़ को डिकोड करूंगा सारे दुखों को अंत करने के लिए। एक काम करना, तुम्हारे घर में झगड़े होते नहीं होते? माथो भटके नहीं भटके? भटके ना। जहां बैठ करके तुम्हारा माथा भटकता है ना, जहां बैठ करके झगड़ा हुआ ना, झगड़ा होने के बाद एक काम करना, पुंजनी हो तो पुंजनी, होगा हो तो होगा, जहां झगड़ा हुआ वहां से पलेवना कर लेना, और पलेवना कर करके वहां पर थोड़ा नौकार मंत्र गिनते हुए पानी छिटक देना। यह अंतगढ़ की विधि है, यह अंतगढ़ की विधि है। जहां तुम्हें ठोकर लग जाए, जहां तुम्हें चोट लग जाए, वहां की नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने की अंतगढ़ की विधि है। कि जहां ठोकर लगे, जहां चोट लग गई, जहां तुम्हारे से कोई मिस्टेक हो गई, जहां बैठ करके तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लगा, जहां तुम्हारे बैठ कर तुम्हारे काम में मन नहीं लगा, जहां तुम्हें लगता है कि आज मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, यह अंतगढ़ की विधि करो। उठो वहां से, पुंजनी रखो जिन शासन का सबसे बड़ा ध्वज है, और उस पुंजनी को उस जगह का पलवना कर लो। पलवना कर करके थोड़ा नौकर मंत्र का पानी छिटक दो, और फिर बैठ करके देखो क्या होता है। श्री कृष्ण वासुदेव ने विधि करी। जहां सुमिल ब्राह्मण गिरा, उसके पांव को खींच करके उसको निकाल दिया, घसीट करके निकाल दिया कि यहां नहीं रहना चाहिए। क्यों? पूरा साइंस है उसके पीछे कि मरते समय में लेशा उत्कृष्ट होती है, श्रेष्ठ नहीं होती है, उत्कृष्ट होती है। जो भी लेशा होगी, चाहे कृष्ण लेशा होगी, चाहे नील लेशा होगी, चाहे कपोत लेशा होगी, चाहे तेजो पद्म शुक्ल लेशा होगी, जो भी लेशा होती है वो शिखर पर पहुंचती है, और वो तो बिल्कुल कृष्ण लेशा। और कृष्ण लेशा के वाइब्रेशन, कृष्ण लेशा की एनर्जी वहां रहेगी, और कोई भी व्यक्ति का पांव भी वहां पहुंचेगा तो लेशा उसको पकड़ में ले लेगी। ये जैन साइंस है, ये जैन विज्ञान है। इसलिए भगवान महावीर ने मना किया हमको कि जहां पर कोई फीमेल बैठी हो वहां मेल ने नहीं बैठना, जहां कोई मेल बैठा है वहां फीमेल ने बैठना, कि एक दूसरे के वाइब्रेशन एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। ये सारी चर्चा
12 अक्टूबर से आपके साथ करूंगा। आई फिर जाते हैं वासुदेव दर्शन के लिए और पूछते हैं जाकर के, मेरे रहते हुए मैं मेरे भाई को नहीं बचा सका, क्या मेरा प्रभाव, क्या मेरा पुण्य, क्या मेरा शासन गस्कवान मोक्ष में गया इसका दुख नहीं, लेकिन नगरी में ऐसा कोई दुष्ट कृत्य कर सकता है तो इसका मतलब अब शासन का प्रभाव कम पड़ रहा है। और यदि शासन का प्रभाव कम पड़ रहा है तो द्वारिका का कभी न कभी यह द्वारिका का नाश होगा। और सिद्धांत पक्का है, जिसको तुमने बनाया वो मिटने वाला है, जो बनेगा वो मिलेगा। एक्सपायरी डेट के बिना कोई वस्तु निर्मित होती ही नहीं है। एक्सपायरी डेट है, तुम्हारी भी मेरी भी, बिना एक्सपायरी डेट के केवल आत्मा है। शरीर की एक्सपायरी डेट है, आत्मा की एक्सपायरी डेट नहीं है। और तुम शरीर को अपना मानते हो, वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। बोले एक्सपायरी डेट और कैसे होगा, और बताया प्रभु ने कि शराब, बाकी दो कारण तो बेसिक नहीं है, द्वैपायन ऋषि और आग, ये तो रिजल्ट है। रीजन केवल क्या है, बोलो रिजल्ट क्या है, केवल शराब। शराब में से द्वैपायन ऋषि जन्मा है, और शराब में से आग जन्मी है। आग में से शराब नहीं जन्मी है, द्वैपायन ऋषि शराब नहीं जन्मी है। पहला कारण सुरा, शराब। कुछ बोलूं कि बिना बोले समझ रहे हो, कुछ बोलो कि बिना बोले समझ रहे हो। कल जाकर के कहीं ऐसा न हो जाए ड्रिंकर जैन, नॉन ड्रिंकर जैन, ये नई नई कौम नहीं तैयार हो जाए। ये खतरा मंडरा रहा है। स्टेटस सिंबल बन रहा है, और उनके लिए अंतगढ़ सूत्र का पन्ना है। परमात्मा ने अरिष्ट नेमिनी श्री कृष्ण को कहा, द्वारिका का नाश होगा तो केवल, बोलो, तुम्हारी भी बनाई हुई द्वारिका है, चाहे वो 12-9 योजन की नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी भी छोटी सी द्वारिका नगरी है। बड़े प्रेम से तुमने उस द्वारिका नगरी को बनाया है। उस द्वारिका नगरी का नाश नहीं चाहते होंगे तो शराब से अपनी द्वारिका नगरी को सुरक्षित रखो। जिस घर आंगन में शराबी रहता है उस घर का नाश होना ही होना है। आग लगनी ही लगनी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। न अरिष्ट ने भी बचा सकते, ना श्री कृष्ण वासुदेव बचा सकता है। द्वारिका को बचाना है तो एक ही उपाय है, शराब से बचाइए। और शराब से बचाइए ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, शराबी किसी को बनने मत दीजिए। श्री कृष्ण वासुदेव ने शराबियों को खुला छोड़ दिया और शराब को फिकवा दिया। करेक्शन किस में होना चाहिए, शराबी में कि शराब में? शराब फिकवा दी। और एक दिन यादव कुमार पहुंच गए वहां पर, और प्यास लगी तो गड्ढों में पड़ी हुई शराब पी ली। और शराब पीने के बाद द्वैपायन ऋषि, जिसने सुना था कि मेरे कारण से द्वारिका का नाश होगा, और वो नहीं चाहता था कि मेरे कारण से द्वारिका नगर का नाश हो, इसलिए वो द्वारिका नगरी को छोड़ करके जंगल में साधना करने के लिए पहुंचा कि मेरे कारण से इस नगरी का विनाश नहीं होना चाहिए, मेरे कारण से नाश नहीं होना चाहिए। We all come from different walks of life.
We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।